अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ जुबैर अर्ज कर रहा हूँ कोहाट से। एक मार्केट में गैप देखने में आ रहा है पिछले अरसे से 6-7 माह से, जब से कोरोना पेंडेमिक का तो साल डेढ़ हो गया है, लेकिन काम चल रहा था आम बंदे का। मिडिल क्लास बंदा जो दुकानदार है, जो जॉब होल्डर है, उसका काम चल रहा था। लेकिन पिछले 6-7 माह से बहुत ज्यादा एक गैप देखने में आया है। महंगाई भी उरूज पे हुई है और आम आदमी का सरवाइव करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो एक वीडियो में अपलोड करना चाह रहा था, आप लोगों के साथ अपना इजहार ख्याल करना चाह रहा था। ये जो गैप आया है कोरोना पेंडेमिक की वजह से, फ्लाइट्स बंद हुई हैं, प्रोडक्शन में कमी आई है, टूरिस्ट का आना जाना कम हुआ है, बिजनेस में कमी आई है, जिसकी वजह से एंड यूजर भी डिस्टर्ब हुआ है, आम दुकानदार भी डिस्टर्ब हुआ है, जॉब होल्डर भी डिस्टर्ब हुआ है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी डिस्टर्ब हुए हैं। इस गैप को एक हद तक तो हम एब्जॉर्ब कर सकते थे, एक हद तक आम आदमी आगे पीछे से करके, जिसने किस्तें डाली हुई थी या जो भी मामलात थे वो सब करके गुजारा चल रहा था। लेकिन अब हालात इस किस्म के आ गए हैं कि जो दुकानदार अपने महीने का सर्कल चला रहा था कुछ क्रेडिट करके, अपने होलसेलर्स के साथ माल मंगवा लेता था, वो सेल हो जाता था, वो पिछला क्रेडिट क्लियर करके नेक्स्ट क्रेडिट पे माल लेके दुकानदारी चल रही थी। होलसेलर्स का ये तरीका था कि वो इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स से क्रेडिट पे 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के या मैक्सिमम 1 महीने के क्रेडिट पे लाखों का माल, करोड़ों का माल बल्कि ले सकते थे। अब पिछले 6-7 महीने से सिचुएशन ये है कि 100 रुपए वाली चीज 130-140 भी चली गई है। और दूसरा मेन डिफरेंस ये आया है कि होलसेलर को इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर वो जो सॉफ्ट कॉर्नर देता था थोड़ा से क्रेडिट का, 1 महीने तक के क्रेडिट का, वो नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको पीछे से नहीं मिल रहा, रॉ मटेरियल वाले नहीं दे रहे। अब होलसेलर को जब क्रेडिट नहीं मिलता तो वो एंड जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको भी नहीं दे सकता। और जो दुकानदार क्रेडिट पे ही चल रहा था पिछले 6-7 साल से, जिसकी रूटीन ये थी कि वो क्रेडिट पे चीज लेके आई मीन टू से कि 10 लाख का माल ले रहा है तो 3-4 लाख रुपए दे दिए, बाकी 4-6 लाख रुपए उगराई सिस्टम पे चल रहे थे। 80% दुकानदारी इस तरीके पे हो रही थी। वो अब उसको अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है हमारा आम दुकानदार, माल में कमी आ गई है। और जो एंड यूजर है, जो सामान खरीदने वाला है, उसमें कुव्वत खरीद नहीं रही। वो ऑयल, घी, चीनी, बिजली, ये चीजें पूरी करे या और सामान पूरा करे अपने लिए। मसला बहुत ज्यादा गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि उम्रा की फ्लाइट्स भी स्टार्ट हुई हैं और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है, आहिस्ता आहिस्ता होगी इंशाल्लाह। जो मार्केट गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई थी वो दोबारा लोग लग रहे हैं अपने अपने कामों पे, तो इंशाल्लाह ये सब फर्क आएगा। लेकिन इस सब से निमटने के लिए मेरा आप तमाम सुनने वालों को, आप तमाम देखने वालों को मशवरा ये है, उन दुकानदारों को जिनकी रूटीन पिछले 6-7 साल से क्रेडिट पे माल लेके चलाने की थी, कि आप अपने काम को महदूद कर लें। आई मीन टू से अगर आपके 8-10 व्यापारी हैं, वेंडर्स हैं, होलसेलर्स हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है, उनको आप मिनिमाइज कर दें। 3-4 व्यापारियों पे मामला ले आएं, 2 व्यापारियों पे मामला ले आएं, ताकि आपकी दुकान में आर्टिकल्स, वैरायटीज पूरी रहें, थोड़ी रहें लेकिन पूरी रहें, तादाद कम हो लेकिन अकसाम पूरी हो। और दूसरा ये करें कि कैश पे माल बेचें, नो नकद ना तेरा उधार वाला फॉर्मूला अपनाएं। गाहक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जितना
भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है। आप चीज को सर्कल दें, क्योंकि चीज महंगी से महंगी तर आगे होती जा रही है, और किसी चीज में अगर आपको 500 रुपया बच रहा है तो आपको चीज दे देनी चाहिए, 200-400 रुपए में भी दे देनी चाहिए। क्यों, ये वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे। किसी के पास ऐसी चीज होगी जो 400-600 रुपए वाली है, किसी के पास हजारों वाली चीज होगी। तो मैं 500 का फिगर, बाज लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा बता रहा है, बाज लोगों को लगेगा बहुत कम बता रहा है। आई मीन टू से कि थोड़ा प्रॉफिट भी अगर आपको मिल रहा है तो आपको, आपसे लेके तो नहीं जा रहा ना कस्टमर, कोई आपके घर से तो कुछ नहीं लेके जा रहा। आई मीन टू से कि आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, आपको कुछ ना कुछ देके जा रहा है। तो बिल्कुल अपना सर्कल जारी रखें, अल्लाह का नाम लेकर लगे हुए हैं आप। अभी तक आपकी हिम्मत है, आगे भी हिम्मत से काम लें। इंशाल्लाह मार्केट कैप जो प्रोड्यूस हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। जो वेकेंट हो गए थे मामलात, वो अब इंशाल्लाह बेहतरी पकड़ेंगे, और अल्लाह आपको कामयाब करे। और जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि किस्तें डालें, अपने अखराजात कम करें, प्लस आप जॉब के साथ साथ कोई भी कारोबार कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट लोग बन सकते हैं और बने हुए हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर कोई अपना चैनल बना लेते हैं, चाहे कुछ भी करें, आप अपनी अर्निंग ज्यादा करें, आप लोगों को ट्यूशन्स दें अपने घर पे, आप कोई ना कोई मामलात करके अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने अखराजात घटाएं, तो उसके साथ इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हाजिर होते हैं इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।